गरुड़ पुराण में ईश्वर स्वयं सृष्टि का रहस्य समझा रहे हैं। गरुड़ पुराण प्लस आधुनिक विज्ञान। हे गरुड़, आज मैं स्वयं तुम्हें बताता हूं कि यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई और यह ब्रह्मांड कैसे बना। जो तुम शास्त्र में पढ़ते हो और जो तुम विज्ञान में खोजते हो, वे विरोधी नहीं हैं। वे एक ही सत्य के दो अलग अलग मार्ग हैं। नारायणः परो देवः तस्मात् जातम् जगत्सरम् एव कारणम प्रोक्तंता सृष्टि स्थित्यंत कर्मणाम। अर्थात नारायण ही परम सत्य हैं, उन्हीं से यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। सृष्टि का जन्म, उसका पालन और उसका अंत, इन तीनों का एकमात्र कारण वही नारायण है। भगवान समझाते हैं, हे गरुड़, सृष्टि अचानक नहीं बनी। जब कुछ भी नहीं था, न समय, न आकाश, न प्रकाश, तब भी मैं था। मैं शून्य में नहीं था, शून्य मुझ में था। गरुड़ पुराण कहता है, सृष्टि से पहले आदि जल था। उस जल पर मैं, नारायण, शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित था। यह निद्रा अज्ञान की नहीं, बल्कि संभावनाओं की अवस्था थी। अब विज्ञान क्या कहता है? मॉडर्न साइंस कहती है, आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु में समाया था। इसे कहा गया बिग बैंग। उस समय समय नहीं था, स्थान नहीं था, ऊर्जा एक अवस्था में थी। क्या यह शून्य था? नहीं, वह भी संभावनाओं से भरा था। जिसे विज्ञान बिग बैंग कहता है, उसे शास्त्र सृष्टि का प्रथम स्पंदन कहते हैं। नाम बदल जाता है, सत्य नहीं। आकाशाद वायुरुत्पन्नः वायुरग्निः प्रजायते, अग्निरापः समुत्पन्नः पृथिव्यापः प्रतिष्ठितः। सबसे पहले आकाश बना, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि प्रकट हुई, अग्नि से जल बना और जल से पृथ्वी की रचना हुई। विज्ञान यहाँ क्या कहता है? विज्ञान कहता है, पहले केवल एनर्जी थी, फिर एनर्जी से पार्टिकल्स बने, पार्टिकल से गैस, आग जैसे तत्व, तरल, और अंत में ठोस ग्रह। यही क्रम शास्त्र में पंचमहाभूत कहलाता है। भगवान स्पष्ट करते हैं, हे गरुड़, शास्त्र ने तत्व कहा, विज्ञान ने एलिमेंट्स कहा, पर क्रम एक ही है। न जायते म्रियते व कदाचित, नयम भूत्वा भविता व न भूया। गरुड़ पुराण में आत्मा सिद्धांत, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, शरीर बदलता है, पर आत्मा नहीं। विज्ञान की सीमा, विज्ञान कहता है, शरीर नष्ट होता है, चेतना का स्रोत अभी रहस्य है। विज्ञान खोज रहा है, शास्त्र पहले ही बता चुका है। गरुड़ पुराण कहता है, एक समय बाद प्रलय आता है, सब कुछ लीन हो जाता है। विज्ञान कहता है, एक दिन ब्रह्मांड या तो ठंडा पड़ जाएगा या फिर सिकुड़ जाएगा। हे गरुड़ और हे मनुष्य, सृष्टि बनती है, टूटती है और फिर बनती है, पर आत्मा इस परिवर्तन से परे है। कालः सृजति भूतानि काल एव विलीयते, कालः सृजति कालो ही भगवान विष्णुः सर्वेषां कारणम परम। अर्थात, हे गरुड़, जब तक समय नहीं था, तब तक सृष्टि भी नहीं थी। मैंने ही समय को प्रवाहित किया, तभी ब्रह्मांड चल सका। समय मेरा नियम है और मैं समय से परे हूं। आज विज्ञान कहता है, बिग बैंग से पहले टाइम अस्तित्व में नहीं था। बिग बैंग के साथ ही स्पेस प्लस टाइम दोनों पैदा हुए। जिसे विज्ञान कहता है स्पेस टाइम, उसे शास्त्र कहता है काल तत्व। भगवान स्पष्ट करते हैं, नाम अलग है पर सत्य एक है। स्पंदनाद जायते सृष्टिर्निशब्दे परमेश्वरे, नादरूपेण विश्वस्य विस्तारो भवत प्रभोः। अर्थात, हे गरुड़, मैं मौन था, पर मुझ में स्पंदन उत्पन्न हुआ। वही पहला कंपन, वही पहला नाद, जिससे ब्रह्मांड फैला। विज्ञान कहता है, बिग बैंग के समय ब्रह्मांड में कॉस्मिक वाइब्रेशन हुआ। आज भी ब्रह्मांड में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड मौजूद है। बिग बैंग की गूंज, शास्त्र ने इसे कहा नाद, विज्ञान ने कहा रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। शक्ति रूपेण विश्वम तु भूतत्वम प्राप्य दृश्यते,
द्रव्यम च शक्तितः प्रोक्तम न भिन्नम परमात्मनः। अर्थात हे गरुड़, जो तुम पत्थर समझते हो वह भी शक्ति ही है, जो अग्नि है, जो प्रकाश है, सब मेरी ऊर्जा के रूप हैं। विज्ञान कहता है एनर्जी, मैटर, EMC इक्वल, पहले केवल एनर्जी थी, एनर्जी से पार्टिकल्स बने, पार्टिकल्स से मैटर बना। शास्त्र ने यह बात हजारों साल पहले कह दी थी। आई होप आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अध्यात्म और साइंस की ब्रिज को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।